एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी पत्नी के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। 30 साल की शादी और उसके बाद ये रास्ते अलग हुए हैं। गुरुवार को सरकारी टीवी चैनल पर दोनों ने अपने रिश्ते के खत्म होने का ऐलान किया। उनकी पत्नी ने तलाक की वजह जो बताई उसके लिए खुद अपने आप को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन साथ साथ जो और बातें कही बड़ी दिलचस्प हैं और शुरू कर दी है एक नई बहस जो कि आज शुरू हो गई है। क्या हो रहा है पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। एक बड़ा अच्छा पैनल भी है हमारे साथ। व्लादिमीर पुतिन और लुडमिला का 30 साल का साथ अब टूट गया है। गुरुवार को दोनों ने सरकारी टेलीविजन चैनल पर रिश्ते खत्म होने का ऐलान किया। दोनों ने इसे आपसी सहमति से हुआ तलाक बताया। Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже, да? 9 лет. Мы их очень любим. लुडमिला ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बातों से सहमति जताई। उन्होंने एक दूसरे को समय न दे पाने को इस अलगाव की वजह बताया। Было наше общим решением, и наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли, они живут каждой своей жизнью. В общем, так сложилось, что у каждого своя жизнь. मीडिया में काफी अरसे से दोनों के अलगाव की खबरें आ रही थी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी जिम्नास्ट एलिना की बढ़ती नजदीकियों को रिश्ते टूटने की अहम वजह माना जा रहा है। 2008 में दोनों की गुपचुप शादी की खबरें भी सुर्खियां बनी थी। हालांकि उस समय पुतिन ने इसे कोरी अफवाह बताया था, लेकिन पत्नी से तलाक के बाद एक बार कयासों का बाजार गर्म है कि दोनों जल्द ही शादी कर सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई बहस की जो कि आज शुरू हो रही है। वर्तिका नंदा और संजना जॉन फैशन डिजाइनर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आइए अब आपसे इस चर्चा को शुरू करते हैं। वर्तिका, एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि तमाम ऐसे लोग जो कि जरा रसूखदार ओहदों पर हैं या थोड़ी उम्र ज्यादा भी हो लेकिन ठीक ठाक पैसे भी हैं और ओहदा बहुत अच्छा है, उनमें जो थोड़े कम उम्र की महिलाएं होती हैं उनकी दिलचस्पी ज्यादा होती है। ऐसे कई सारे सर्वे भी सामने आते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? हो सकती होती हो, लेकिन इसमें एक और मेरी राय थोड़ी सी अलग हटकर है। ऐसे लोगों की कई बार अपनी पत्नियों में भी दिलचस्पी नहीं होती और रसूखदार लोग ये भी जानते हैं कि उनकी पत्नियां मुंह नहीं खोलेंगी। उन्हें ये मालूम होता है कि तमाम तरह की अटकलों का बाजार बाहर चाहे कितना ही गर्म रहे, अंदर का जो सर्द मौसम है उस पर उनकी पत्नी बाहर जाकर शायद ना ही बोले। और यही वजह है तमाम तरह के अपराधों में, चाहे घर के अंदर का जबरदस्त डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर साइलेंट वायलेंस हो, दोनों मामलों में रसूखदार पुरुषों की पत्नियां चुप रहती हैं। और एक और चीज, हाँ, ऐसे लोगों को यंग लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन वो भी रिश्ते लंबा टिकते नहीं हैं। और तीसरी चीज जो है, ऐसी चीज होने के बाद जो ज्यादा दुख देता है, मुझे इस खबर ने बहुत दुख दिया। और इसलिए मुझे इस खबर ने दुखी किया कि एक तरफ एक औरत जो मुरझाई है और उसे देखकर पता लग रहा है कि वो अंदर से भी मुरझा गई है, टूट गई है, वो खबर बन रही है। और दूसरी तरफ वो पुरुष है जो हमारे लिए सक्सेसफुल पुरुष है, पॉलिटिकली सक्सेसफुल पुरुष हो सकता है, नामी पुरुष हो सकता है, लेकिन हमें उसमें एक तरह का स्वाद आ रहा है। हम ये महसूस नहीं कर पा रहे कि उस औरत के साथ क्या गुजरा होगा और क्या गुजर रहा। बिल्कुल नहीं, हम उस मानसिकता पर वर्तिका जरूर आएंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। संजना, यही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। ये माना जा रहा है कि पिछले करीब 20-25 सालों में ये एक नया ट्रेंड बनता दिख रहा है जो कि अब ज्यादा अवतरित हो रहा है। अगर आप विदेश में देखें तो बहुत ज्यादा, हिंदुस्तान में भी काफी है। कई राष्ट्रपतियों की बात आएगी, वो हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। ज्यादा उम्र के मर्द जो कि सक्सेसफुल है, शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, पैसा भी अच्छा है, उनमें दिलचस्पी कम उम्र की महिलाओं की ज्यादा होती है और वो पसंद करती हैं उनके साथ रहना। क्या आप इसको मानती हैं कि ये ट्रेंड है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है?
ये एक्चुअली साइकोलॉजिकली बोले ये फादर फिक्सेशन है, और काफ़ी यंग लड़कियों में ये चीज़ होता है, वो अपने फादर जैसा एक पति चाहते हैं, और ऐसे तो बड़े उम्र के आदमी के साथ रहने का एक अट्रैक्शन ज़्यादा होता। दूसरी, फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर होते हैं ज़्यादा उम्र के जो होते हैं, एंड उनका हैंडल करने का तरीका, क्योंकि जब यंगर लड़के होते उनको उतना आदत नहीं है कैसे लड़के को सही तरीके से हैंडल करें, तो जब ओल्डर हो उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको कैसे विद किड्स क्लाउज जैसे बोलते हैं, बच्चे जैसा उनको हैंडल करना आता है, एंड मे बी ये लड़कियों को वही पसंद है। एंड सबसे ज्यादा वो इमोशनल सिक्योरिटी से ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी होते हैं ऐसे। सो इसीलिए हम ज्यादा देख रहे हैं कि यंग उम्र के लड़कियां ये बड़े बड़े उम्र के मर्दों के साथ सेटल करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया संजना जी। इसी पर रेखा टंडन एक मशहूर मॉडल हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। रेखा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये ट्रेंड बॉलीवुड में भी पहले देखने को मिला है। कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा नोन या पावरफुल लोगों से शादियां भी की है या फिर उनसे मोहब्बत भी की है। आपको लगता है बड़ा नेचुरल प्रोसेस है ये कर पाना? राखी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं। ऐसा लगता है कि राखी जी से फिलहाल हम संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, इसलिए हम आइए आपको राखी जी, आपकी आवाज आ रही है? आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, तो जरा हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि कम उम्र की लड़कियां क्या ये महसूस करती हैं कि ज्यादा उम्र के मर्द भले हो लेकिन सक्सेसफुल हो, ज्यादा पावरफुल हो, अच्छी जगह पर हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, वो ज्यादा अच्छे उनके पार्टनर्स बन सकते हैं, उनकी दिलचस्पी उनमें ज्यादा होती है? बॉलीवुड में तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिकल सर्कल में भी बहुत देखने को मिल रहा है। क्या कहती हैं आप? देखिए, ये तो हर एक लड़की के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या प्रेफरेंस है। तो एक टाइप का आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि लड़कियां बड़े उम्र के मर्द ही चाहते हैं जो सक्सेसफुल हो, जिनके पास पैसे हो। और दूसरी बात ये है कि आप ये बहुत गलत बोलते हैं कि बॉलीवुड में ही ऐसा होता है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि बॉलीवुड में ही ऐसा होता है, हमने कहा बॉलीवुड में भी हमेशा फोकस में आता है। नहीं, बॉलीवुड में भी ऐसा होता है, राजनीतिक सर्कल्स में भी ऐसा हो रहा है, सोसाइटी में भी ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा ट्रेंड है? देखिए, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती, बट मैं ये कहती हूँ अगर ये ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है। चलिए, ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है, लेकिन संजना जी का मानना है कि नहीं, ऐसा होता है और शायद इमोशनल स्टेबिलिटी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ज्यादा मायने रखती है। आइए एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। सियासत की कुछ और प्रेम कहानियां आपके सामने हम पेश कर रहे हैं जो कि पिछले बीते सालों में खासकर सुर्खियां हासिल करती रही हैं। इन प्रेम कहानियों की खास बात यह है कि यहां जो पुरुष का जो किरदार है, जैसा कि अभी हम कह रहे थे, उनकी उम्र जरा ज्यादा होती है, लेकिन वो बहुत ही सिक्योर और सेटल्ड होते हैं। यहां उम्र की बात नहीं होती है, यहां बात होती है कि किस तरीके से आप अपने आप को ज्यादा महफूज रख सकें। अब चाहे आप हिटलर की बात करें, चाहे आप नेल्सन मंडेला की बात करें, या फिर आप चाहे बिल क्लिंटन की बात करें। सियासत की दुनिया की सबसे रहस्यमयी प्रेम कहानी है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और मर्लिन मुनरो की। कैनेडी के एक बर्थडे पर इवनिंग गाउन में लिपटी ग्लैमरस मर्लिन ने उन्हें विश करने के लिए हैप्पी बर्थडे गाया। कहा जाता है कि मुनरो की अदाओं और उनके गाने को सुनकर कैनेडी अपना दिल मर्लिन को दे बैठे। इसके बाद मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। कहा जाता है कि कैलिफोर्निया में पहाड़ों के बीच बने एक मकान में कैनेडी मुनरो से मिलने आते थे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की प्रेम कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1991 में मंडेला की पत्नी विनी पर एक युवा राजनीतिक कार्यकर्ता के अपहरण का आरोप लगा। कहा जाता है कि इस कार्यकर्ता से विनी मंडेला के अवैध संबंध थे और राज खुलने के डर से इस कार्यकर्ता की विनी के सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद नेल्सन मंडेला ने अपनी पत्नी पर बदचलनी का आरोप लगाकर उन्हें तलाक दे दिया।
मंडेला पर जब तब दूसरी महिलाओं से अफेयर के आरोप लगते रहे हैं। नेल्सन मंडेला कभी भारतीय मूल की एक महिला को दिल दे बैठे थे। इस महिला का नाम था अमीना कसालिया। मंडेला अमीना को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, लेकिन अमीना ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद मफोपुले नाम की एक महिला ने कहा कि वो मंडेला की नाजायज बेटी हैं। इसके बाद जेन मोनाकाली नाम की एक महिला ने बताया कि वो नेल्सन मंडेला के बिन ब्याही पत्नी हैं। हिटलर को भले ही दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह समझा जाता हो, पर ईवा ब्रान के लिए हिटलर एक मासूम बच्चा था। ईवा ब्रान हिटलर की फोटोग्राफर हेनरिक हॉफमैन की सेक्रेटरी थी। ईवा और हिटलर की मुलाकात 1932 में हुई। दोनों की आंखें मिली और वो उसकी मिस्ट्रेस बन गईं। कहते हैं जब भी हिटलर खुद को अकेला और परेशान पाता, वो ईवा के साथ एक कमरे में बंद हो जाता था। टीम न्यूज नेशन। अब आइए इसी मसले का एक दूसरा पहलू उस पर चर्चा कर लेते हैं। वर्तिका, आपने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति रसूखदार बन जाता है, एक पावरफुल पोजीशन में बन जाता है, उसका नजरिया भी बदल जाता है। हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, क्या ये आप मानती हैं कि जब एक मर्द सक्सेसफुल हो जाता है और उसके पास पैसा, ताकत, पावर सब कुछ आ जाता है, तो फिर जो उसका पार्टनर होता है उससे वो जरा नाखुश हो जाता है और वो एक चेंज चाहता है? क्या आप ये एक बड़ी वजह मानती हैं? देखिए, रसूखदार होने के कई सारे मायने हो सकते हैं। कई बार आदमी बहुत पसंद भी करता है कि उसे नए नए ऐसे लोग मिलें जो उसे अलग अलग तरह से कॉम्प्लीमेंट दें। लेकिन अजय, मुझे एक बात पर ऑब्जेक्शन है, मैं उस बात पर आना चाहूंगी। पहले मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगी कि ये हम लोग बार बार आरोप लड़की पर क्यों डाल रहे हैं कि लड़की को रसूखदार आदमी पसंद आ जाता है और इसलिए वो शादी कर लेती है। किसी भी लड़की के लिए शादी बहुत इमोशनल इशू होता है। बहुत कम लड़कियां, शायद 1% कोई लड़की होती होगी जो किसी के पैसे को लेकर उससे शादी कर लेती हो। ऐसा होता नहीं है। लड़कियों के लिए शादी उनके जन्म मरण की चीज होती है आमतौर पर। दूसरी बात, आपने कहा बॉलीवुड और एग्जाम्पल, मैं माफ कीजिएगा, आपको लेकिन एक मिनट, शादी एक निजी फैसला है, हर कोई अपने हिसाब से लेता है। पुरुष के लिए जी नहीं अजय, पुरुष के लिए दूसरी शादी, तीसरी शादी करना आसान है और वो अपने बैगेज को ले जाता है। आप कितनी ऐसी औरतों को जानते हैं जिनके 2 बच्चे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली हो? पुरुष अपनी पहली शादी से 3 बच्चे लेकर भी एक दूसरी शादी कर लेता है और वो चाहता है वो पत्नी कभी मां ना बने। फिर तीसरी शादी भी कर लेता है और फिर वो चाहता है कि ये पत्नी भी बस वैसी ही रहे और वो जब चाहे बदल ले। हमने कभी क्या ऐसा भी सोचा है कि जो बदलते हैं पत्नियों को पति, उन पत्नियों को कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है? बड़ा आसान है मुस्कुरा कर ये कह देना कि पत्नी रसूखदार वर्तिका, माफ कीजिएगा, इस पर तो मैं इस पर अपने आप को रखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को एक ही तराजू से तौल सकती हैं वर्तिका। अगर आप देखें तो अभी हमारे एक भारतीय राजनीतिज्ञ ने जिस महिला से शादी की, वो उनकी तीसरी शादी थी और भारतीय राजनीतिज्ञ की भी तीसरी शादी थी। तो ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत मामला, इस पर शायद हम उससे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। मैं इसे मानती हूँ जी। संजना जी, बिल्कुल मैं भी ये मानती हूँ। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। संजना, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब इसको अगर हम, जैसा हमने सवाल को दूसरे तरह से पेश करना चाहा, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पावरफुल हो जाता है, मान लीजिए तरक्की के रास्ते चढ़ के काफी ऊंचा पहुंच जाता है, तो क्या ये चेंज की भावना आ जाती है? आप महिलाएं इसको ज्यादा समझ सकती हैं, वो ज्यादा रिसेप्टिव होती हैं। क्या आदमियों में ये टेंडेंसी होती है, पुरुषों में ये टेंडेंसी होती है कि वो चेंज चाहता है जब वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है? एक्चुअली पहले जो रतिका ने बोला, मैं उस पर कमेंट करना चाहती, क्योंकि बहुत गलत, ये पुराने जमाने का सोच है कि लड़कियां आजकल ऐसे शादी नहीं करती। आजकल काफी डिवोर्सेस हो रहे हैं, सेकंड टाइम शादियां हो रहे हैं, थर्ड टाइम शादियां हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ आदमी ही करते हैं, औरतें भी कर रहे हैं सेकंड टाइम शादियां। और आजकल की मॉडर्नाइजेशन की साथ साथ तो नहीं, बट आप ये नहीं बोल सकते कि मर्दों का ही गलती है, दोनों का हर फैमिली में दोनों मैंने ये नहीं कहा ही गलती है, लेकिन ज्यादा पुराने जमाने में औरतों को दूसरी बार एक मौका नहीं, लेकिन ज्यादा कम हम आई डोंट थिंक आप और मैं ये बोल सकते। लेकिन ये गलत है कि सिर्फ एक को गलत बोले। आजकल की सोसाइटी और हमारे जो एडवांस मूवमेंट जो बोलते हैं, आजकल दोनों साइड से होते हैं और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है शादी करने का। सो ये नहीं बोल सकते। दूसरी जो आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत सही है। जब एक आदमी एक